चाहता हूँ मेरे कुछ शब्दों की ओर, वो ये है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत बेहतरीन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके जीवन से जुड़ी हुई अनमोल वो बात जो इस क्रिसमस के समय में परमेश्वर आप सभी को बताना चाहता है। अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं तो क्या आप जवाब देना पसंद करोगे? क्रिसमस का सही मतलब क्या होता है? आप कहोगे कि लाल टोपी पहनना, या फिर आप कहोगे कि चॉकलेट काटना, या फिर आप कहोगे कि क्रिसमस का सही मतलब ये है कि हम खुशियां मनाते हैं। लेकिन क्या सच में क्रिसमस का सही मतलब ये है? क्या कोई सेंटा क्लॉज आता है और हमें गिफ्ट देके जाता है? क्या सही में क्रिसमस का सही मतलब ये है? और हम कहेंगे नहीं, हमें नहीं पता। क्रिसमस का सही मतलब ये है, हम सभी लोग जानते हैं, आज से 2000 साल पहले एक शख्स हमारे बीच में आया जिसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। क्या हम सभी एक ताली बजा सकते हैं यीशु मसीह के? हालेलुया। पता है, आज ही के दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था इसी मौसम में। लेकिन क्या यीशु मसीह का जन्म होना क्या मतलब होता है कि क्रिसमस? नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है हम सभी के दिल में पाप राज्य करना चाहता है, और बाइबल कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। एक कड़वा सच जो हम सभी को पता है, हर साल हम हमारा जन्मदिन मनाते हैं और हमें पता है कि हर साल हमारी उम्र बढ़ रही है, और वो उम्र हमें ये बताती है कि जो इंसान पैदा होता है वो मरता जरूर है। तो अब इसमें क्रिसमस कहाँ से आया? हमारी मौत को हराने के लिए क्या किसी के पास कोई सवाल का जवाब है? पूरी जिंदगी भर हम हमारे सवालों को लेकर जीते रहे, इतनी मेहनत कर कर दिन रात एक एक कौड़ी कौड़ी जमा कर कर घर भेजते हैं, और फिर भी हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। और ये सभी के पीछे की जड़ है हमारा पाप और हमारी बदहवासी। 2000 साल पहले एक शख्स हमारे बीच में आया और जिसे हमने क्रूज पर किलो पर देखा, 3 किलो के ऊपर लटकाया हुआ वो शख्स जो एक कुंवारी लड़की के द्वारा पैदा हुआ था। उसे कांटों का ताज पहनाया गया, उसके सीने में भाला बोता गया, 3.5 घंटे वो क्रूज पर लटकाकर उसको मार डाला गया, और वो तीसरे दिन उसी कब्र में से जहां पर उसको गाड़ा गया था अपना जिस्म लेकर जिंदा हुआ। बात यहां तक होती तो बात अलग थी। वो जिंदा हुआ शख्स जिसने कभी पाप नहीं किया, वो कहता है कि मेरे पास सभी के पापों के क्षमा का अधिकार है। Only Jesus have authority to forgive us sins. आज आप सभी के दिल के पास, हम सभी के दिल के पास यीशु मसीह दिल के द्वार पर दस्तक दे रहा है। जानिए, हर एक इंसान जो पैदा होता है वो परमेश्वर के स्वरूप में पैदा होता है, कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में इसीलिए बनाया ताकि वो शैतान को बता सके, लुक एट माय लिविंग टेम्पल। परमेश्वर हम सभी को अपना मंदिर बनाना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि हमारे जिंदगी में पाप राज करे, और उस पाप को सत्यानाश करने के लिए एक शख्स आया जिसने अपना लहू बहाया और जो तीसरे दिन जी उठा। आज हम सभी के दिल के द्वार पर यह दस्तक दे रहा है, क्या आप मेरा प्रेम रिसीव करोगे? कैन यू रिसीव हिज लव? आज इस क्षण, और जो भी कोई शख्स यीशु मसीह को आई लव यू बोल रहा है, जो भी कोई शख्स यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकारता है, वो ये जान ले परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और सही मायने में वो आपको सारे क्रिसमस की शुभकामनाएं देना चाहता है। शुक्रिया। नहीं होगा एक विश जो हर साल हम सुनना चाहते हैं, पता है वो क्या? पता है वो क्या? हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे कौन है जो हैप्पी बर्थडे नहीं सुनना चाहता? हाथ ऊपर करें। हर साल हम सभी को हैप्पी बर्थडे सुनना पसंद है। हर साल कौन कौन लोग अपने हैप्पी बर्थडे के दिन केक कटिंग करते हैं? अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं? सभी करते हैं। पता है क्यों? पता है क्यों? इसी को संदेश बताने के लिए मैं आप सभी के बीच में आया हूँ। ये हैप्पी बर्थडे इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हर एक इंसान को जो स्त्री और पुरुष होता है अपने स्वरूप में बनाया। क्या हम ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए? क्या आप खुश हो कि हम सभी इंसान हैं?
और हम सभी से परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए वो हमारे लिए हर साल एक बर्थडे देता है। और उस बर्थडे पर हम जब केक लेकर आते हैं, हम उसके ऊपर लिखते हैं हैप्पी बर्थडे। और वो इसलिए होता है क्योंकि हर कोई जानता है कि ये शख्स जो मेरे सामने खड़ा है, जो केक काट रहा है, उसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने रूबरू बनाया। लेकिन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो डिस्करेजमेंट है। हम जानते हैं जो पैदा होता है वो मरता जरूर है। हम सभी जानते हैं हमारे हर साल में, हर बर्थडे में हम एक चीज मांगते हैं कि परमेश्वर एक दिन मुझे ज्यादा देना। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारी जिंदगी में मौत का राज हो। बाइबल कहता है हर एक इंसान जो पैदा होता है वो मरता जरूर है, और पाप का हर मृत्यु है जो अनंत काल का जीवन हमसे दूर करने के लिए। परमेश्वर ने नरक हमारे लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया। पण एक संदेश मी तुम्हाला सर्वांना सांगू इच्छितो, कारण देवानं जगावर एवढं प्रेम केलं की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, की जो कोणी त्यावर विश्वास ठेवी त्याचा नाश होऊ नये, परंतु त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावं। तो याच कामासाठी, इसी काम के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो एक कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, जिसमें हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया या फिर इस धरती पर आया इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं? नहीं, क्रिसमस का सही मतलब ये है कि हमने देखा यीशु मसीह को उस सभी पापों का भार लेकर इस तरह से क्रूस पर लटका हुआ। यीशु मसीह का हर जर्रा, हर कतरा हमारे सभी के पापों का क्षमा का अधिकार रखता है। यीशु मसीह ने कहा मेरा लहू सभी के पापों के वास्ते बहाया जाता है। आम्ही पाहिलं येशू ख्रिस्ताला ज्या प्रकारे गळ्यावर टांगण्यात आलेलं। वार्ता इतपत असती तर गोष्ट वेगळी असती, परंतु त्यानंतर त्यांना काढण्यात आलं आणि कबरीमध्ये गाडण्यात आलं। यीशु मसीह अगर क्रूस पर मर जाता तो बात खत्म हो जाती, लेकिन उसे वहां से निकालकर कब्र में गाड़ दिया गया। और वो तीसरे दिन उसी जिस्म को लेकर उसी कब्र में से बाहर आया। तिसऱ्या दिवशी येशू ख्रिस्त स्वतःच्या शरीराला घेऊन स्वतःच्या कबरीमधून बाहेर आला आणि तो बोलतोय नाउ आई वुड लाइक टू विश यू द हैप्पी बर्थडे। और वो आज हमारे दिल के दरवाजे पर वो बात बताना चाहता है, वो है हम सभी के पाप को, हम सभी के मौत को हराने के लिए। और सच में यीशु मसीह आज इस जिंदा इंसान के सामने जो आवाज दे रहा है, वो जिंदा इंसान को ये बताना चाहता है लुक एट माई टेम्पल। वो शैतान और सारे स्वर्गदूतों को ये दिखाना चाहता है ये मेरे इंसान को जिसे मैंने अपने स्वरूप में बनाया, ये मेरा जिंदा मंदिर है। ही सगळी माणसाची आज माझा आवाज ऐकतायत, त्याने कान उघडून ऐकावं की परमेश्वर शैतान आणि सर्व दूतांना सांगू इच्छितोय, पहा ही माझी माणसं ज्याच्याशी मी प्रेम केलंय आणि ज्याला मी स्वतःच्या स्वरूपात बनवलंय। अब सिर्फ एक ही बात है, वुड यू लाइक टू रिसीव हिज लव? एक ही बात है, क्या यीशु मसीह का प्रेम कबूल करना चाहते हो? और अगर हाँ है तो एक बार हम जोरदार ताली बजा सकते हैं। हालेलुया। सिर्फ एक बार। आज आप जब जा रहे हो तो रात को सोने के समय आप ये बोल सकते हो जीसस आई लव यू। क्या आप मेरे साथ बोल सकते हो जीसस आई लव यू? मुझे सुनाई नहीं दिया। जीसस आई लव यू। हालेलुया। हैप्पी क्रिसमस।